नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट वॉलेटाइल था। मॉर्निंग में सुबह सुबह ही वन वे में ऊपर गया और सेकेंड हाफ में नीचे आ गया। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है। क्या मूवमेंट होगा क्या नहीं होगा उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल ऊपर है तो निफ्टी ऊपर इसको सस्टेन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आज मॉर्निंग में ये ऊपर गया और मेरा एक्सपेक्टेशंस ये था कि आज ये ऊपर टाइम पास कर सकता था, कल नीचे की तरफ आ जाता, बट आज ही नीचे आके ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के आसपास जाके क्लोज हो गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम ये क्या कर रहा है कि अपने 24,000 के आसपास ही घूम रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्मार्ट लोग क्या है यहीं पे ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हैं, तो इससे अच्छा खासा बेनिफिट उनको मिल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लास्ट एक्सपायरी सेंसेक्स की कहाँ हुई थी, 77,000 के आसपास। तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे लास्ट एक्सपायरी होती है उसी का ही शॉर्ट स्ट्रैडल बेच देते हैं और चांसेस वेरी हाई कि मार्केट उसी रेंज में जाके एक्सपायरी दिखा देता है। ठीक है, तो लास्ट शॉर्ट स्ट्रैडल का जो सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई थी वो करीब 76,900 के आसपास हुई थी। तो एग्जैक्टली 77,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 77,000 राउंड फिगर है। अगर इसके आसपास एक्सपायरी होती है तो पूरा प्रीमियम यहाँ पे ऑप्शन सेलर को मिल चुका है। ठीक है, अब प्रीमियम मिल कितना जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। करीब करीब 1100 से 1200 पॉइंट मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर सीरीज़ में सेंसेक्स की। अगर वहीं पे ही मार्केट मतलब 500 पॉइंट के भी जोन में कहीं एक्सपायर दे गया तो भी 600-700 पॉइंट बहुत इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 23 जुलाई का शॉर्ट स्ट्रेडल्स आपको दिखेगा 77,000 का, 700 500 करीब 1200 पॉइंट का है। ठीक है, तो 1200 पॉइंट में सेंसेक्स की एक्सपायरी 76 से लेके 78,000 के बीच में कहीं पे भी हो, अगली वाली इनको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो चांसेस वेरी हाई होते हैं कि 76,500 से लेके 77,500 के बीच में ही कहीं एक्सपायरी होती है, इसके बाहर नहीं होती। बहुत ही रेयर केस है, कोई न्यूज़ आ गई सडनली गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो वो लॉस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है उनके हेजेस भी लगे होते हैं। जिन लोगों के हेजेस लगे होते हैं बहुत अच्छी बात रहती है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली एक बड़े लॉस से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है। बट इस कंसेप्ट में जो पैसे बनते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कल शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया और आपको तुरंत पैसा मिल गया, नहीं, आपको रखना पड़ेगा। और वो रखने के लिए क्या है कि आपको कभी कभी बीच में पोजीशन काटनी पड़ जाती है, कभी आप पूरा एक्सपायरी तक रखते हो, कभी सडनली गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया। उन चीज़ों में आपका थोड़ा सा क्या है माइंडसेट को मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पोजीशन काट लेते हैं। ठीक है, मैं जो सिंपल सी चीज़ फॉलो करता हूँ वो यही है कि यहाँ पे सबसे बढ़िया सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो लास्ट एक्सपायरी होती है, जैसे इस बार भी मैंने 77,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रखा था, ऑलमोस्ट मैंने आज उसका प्रॉफिट बुक कर लिया है। थोड़ा सा रह गया, उसको सुबह बुक कर लूँगा। ठीक है, तो आप जाइए, सिंपल सा है। जैसे मान लो सेंसेक्स है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 77,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है ये करीब कितना पॉइंट का रह गया, 500 पॉइंट का है। ठीक है, ये सुबह खुलेगा अराउंड 300 पॉइंट के आसपास का, बस वहीं पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 23 जुलाई का आप यहाँ पे देखो, एक मिनट, इसको हम नेक्स्ट सीरीज़ में कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 70। अब क्या है कि नॉर्मली जहाँ ब्रेक इवन है वहाँ पे आप इसके हेजेस लगा दो। ठीक है, जहाँ पे ब्रेक इवन है, तो ब्रेक इवन का राउंड फिगर नॉर्मली मैं राउंड फिगर ले लेता हूँ। तो 76,000 का क्या करूँगा, मैं एक पुट बाय कर लूँगा और नीचे ऊपर एक कॉल बाय कर लूँगा। ठीक है, तो ये 78,000 की कॉल हो गई और ये 76,000 की पुट हो गई। ठीक है, डन, ये एक आयरन फ्लाई बन गई। ठीक है, क्योंकि मैंने हेजेस लगा दिए, हेजेस इसलिए लगा दिए ताकि अनलिमिटेड लॉस से मेरे को यहाँ पे सेफ्टी मिल जाए। अब आप अगर देखोगे इसमें मैक्स लॉस किसी भी वर्स्ट कंडीशन में अगर मार्केट मेरी रेंज से बाहर निकलता है तो मेरे को 5,000 का है, और अगर आप देखोगे तो मैक्स प्रॉफिट कितना है, 15,000 का। बट एक्चुअल में जो प्रॉफिट रेंज है वो आप देखो यहाँ पे 76,300 से लेके ऑलमोस्ट 76,200 से लेके 300 ही मान लेते हैं, 76,300 से लेके और आपका ऊपर आपका करीब करीब 77,700 तक की है। मतलब अगर 76,500 पे भी एक्सपायरी होती है तो अभी 5,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि 1:1 के बराबर हैं। तो अगर आप लास्ट सेंसेक्स की एक्सपायरियाँ देखोगे, ठीक है, मान लो जून से हम समझते हैं, ठीक है, जून से समझते हैं,
तो अगर आप देखोगे तो जून की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट एक्सपायरी का जो भी राउंड फिगर है उससे आप शॉर्ट स्ट्रैडल बेच दो और हेजेस लगा दो हज़ार हज़ार पॉइंट के। तो करीब करीब अगर 500 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे भी अगर आपकी एक्सपायरी हो जाती है तो आपको 1:1 मिल जाता है। ठीक है, आप देखो जून में जो पहली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की वो करीब हुई थी आपकी 74,600 पे। आई थिंक तो जून 2 जून से ही था, देखते हैं। अप्रैल मई जून, ये है हाँ। पहली एक्सपायरी 4 की, 11 की, 18 की, 25 की। ठीक है, तो पहली आपकी 4 की थी, थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, 4 यानी कहाँ पे हुई थी, करीब 74,300 पे। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके 74,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा और आपने 500 पॉइंट ऊपर नीचे का आपने मार्क कर लिया। तो 500 पॉइंट ऊपर मतलब 74,000 का बेचा, तो नीचे क्या है आपका 73,500 और ऊपर क्या है आपका 74,500। ठीक है, इस रेंज में आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी है, क्योंकि यहाँ से आपने प्रिडिक्शन लिया कि 74,300 पे हुई है, तो मैं क्या करता हूँ राउंड फिगर 74,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच देता हूँ, चाहे आप 74,500 का ही बेच दो। तो नेक्स्ट एक्सपायरी आपकी कब थी, 11 तारीख की। तो 11 तारीख की एक्सपायरी हुई कहाँ पे, 73,800 पे। टोटल प्रीमियम कितना कमाने को मिला यहाँ पे अगर आप देखोगे ये, तो कितना प्रीमियम आपको मिल रहा है, करीब करीब आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 7 2 जा 14, 700, करीब 750 पॉइंट आपको कमाने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे आपके हैजेस, बेसिकली आपका जो हैजेस है वो एक साइड का प्रीमियम ले जा रहा है। तो 700 पॉइंट आपको कमाने को मिल रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे कि इस पॉइंट पे आपकी जो एक्सपायरी हुई कहाँ पे हुई, 73,800 पे हुई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ठीक है, फिर आपने सेम चीज़ करी यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी 18 की हुई, 18 तारीख में आपकी एक्सपायरी कहाँ पे हुई, वो ही है आपकी 77,300 पे। तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ है, स्ट्रेटेजी सेम होगी, लॉस प्रॉफिट यही शो होगा आपको। ठीक है ना, आप हर सीरीज टू सीरीज कर रहे हो, अगर आप पहले से बेच देते हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वरना यही रहेगा आपका 5,000 का लॉस मैक्सिमम और 15,000 का प्रॉफिट अगर आपके पॉइंट पे हो जाता। तो यहाँ पे आपको कितना, 250 पॉइंट का लॉस हुआ, तो 500 में से 250 माइनस कर दिया, अभी भी आपके पास नेट प्रॉफिट कितना रह गया, 250 रुपये का। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी कहाँ हुई, आप अब आप ऊपर आ गए हो, तो ऊपर आ गए हो तो आप क्या करोगे, तो ये एक्सपायरी जो 18 की हुई थी वो हुई थी 77,400। आप चाहो तो आप 77,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच सकते हो या फिर 77,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच सकते हो। ठीक है, अब आपको अगर थोड़ी बहुत चार्ट अंडरस्टैंडिंग आती है तो आप 77,000 का बेचोगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर आया है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, तो 77,000 का बेच दो, चाहे 77,500 का बेच दो, कोई भी बेच दो, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी कब थी, 25 तारीख की। तो आप देखो 25 की एक्सपायरी कहाँ हुई, 77,000 पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, वही सेम 700 पॉइंट के करीब, 600-700 पॉइंट। तो आप 250 पॉइंट प्रॉफिट में पहले थे, अब आपको 600 पॉइंट मिल गए, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 850 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी आपकी हुई कहाँ पे, 2 जुलाई की, 77,500 पे। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट मिले, करीब करीब 5 यानी 200-250 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले, तो आप 1000 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट में चले गए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी कहाँ हुई, आपने 77,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रखा है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी हुई आपकी 76,700 पे। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट मिले, 400 पॉइंट मिले। तो ऐसे करके आप कैलकुलेशन करके देखो, 2-3 साल का डाटा तो नहीं देख पाओगे, बट एटलीस्ट 3-4 महीने का आप करके देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। बट स्मार्टली आपको एक्सपायरी प्रिडिक्ट करना आनी चाहिए कि किस लेवल पे हो सकती है, बस ये चीज़ है। मेरे को जो लगता है उस हिसाब से मेरे को मतलब ठीक ठाक लगता है, तो उस रेंज में मैं अपना प्ले करता रहता हूँ। अगर गलती होती है तो मैक्सिमम लॉस डिफाइन है, वो मैक्सिमम लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5,000 मैक्सिमम लॉस है। अब मान लो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी भी इसी रेंज में होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बफर मिल जाएगा, जो 5,000 का लॉस था वो थोड़ा सा कम दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3,800 का लॉस है, बट प्रॉफिट क्या हुआ, यहाँ पे जो लॉस कम हुआ वो यहाँ पे प्रॉफिट में मेरा जंप हो गया। अभी तक 15,000 था, अब यहाँ पे 16,000 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हालांकि ये कंसेप्ट बहुत मतलब प्रैक्टिस वाला है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आज से एक डायरी बना सकते हो कि हर एक्सपायरी
कि आप शॉर्ट स्ट्रगल की रेंज लिखो उसमें, और फिर एक्सपायरी कहाँ हुई उसको लिखो। फिर ऐसे करके आप जब 4-5 महीने प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब वीकली टू वीकली और मंथली टू मंथली, ऐसे इस तरीके से आप एक नोटबुक बना लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कैसे रेंज मिलती है। इससे आप अपनी एक्सपायरियों को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे और फिर आप बाइंग साइड पे भी पैसे बना सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको मौके मिलेंगे, उन मौक़ों का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। आज के मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, क्योंकि सेम कल जैसा ही मार्केट था, हम ऊपर गए नीचे आ गए, फिर ऊपर गए फिर नीचे चले गए, सेम आज हम ऊपर गए नीचे गए। कल भी मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड के मूवमेंट होंगे, बिकॉज प्रीमियम को डिके करने के लिए इतना मूवमेंट कराना पड़ता है। अगर प्रीमियम मतलब डिके जल्दी जल्दी हो तो इतना मूवमेंट कराना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या है, पूरा अगर स्टक रहेगा तो प्रीमियम भी डिके नहीं लगेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ कल भी मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, इसी रेंज में ही मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड ऑफ द डे हो सकता है इधर उधर कहीं मूव कर जाए थोड़ा बहुत, बट यही रेंज है, अपर साइड रेजिस्टेंस, लोअर साइड सपोर्ट, ठीक है। और चांसेस वेरी हाई कि ये 77,000 के आसपास ही कहीं एक्सपायरी हो सकती है। 100 पॉइंट ऊपर नीचे का आप बफर लेके चल सकते हो। बैंक निफ्टी के केस में मैंने आज एक वीडियो डाला था जिसमें सेम कंसेप्ट में मैंने बैंक निफ्टी का 58,000 का शॉर्ट स्ट्रगल बेचने की बात करी थी, जिसमें आप चाहो तो सिंपल सी चीज़ है, उसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में जाओ, ठीक है। अगर आपको मान लो कम रिस्क लेना है, सबसे कम रिस्क लेना है, तो सबसे बढ़िया है, इसको सेल किया, इसको सेल किया, ये बाई किया, 500 पॉइंट की रेंज को प्ले कर लो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 1700 रुपये आपका मैक्स लॉस है और 13,200 रुपये आपका मैक्स प्रॉफिट है, ठीक है। रेंज आपको क्या मिल गई है, अगर आप रेंज देखोगे तो यहाँ पे आपको रेंज जो मिल गई है 57,600 से लेके 58,400 की रेंज मिल गई है। मतलब इस रेंज के अंदर कहीं पे भी अगर एक्सपायरी हुई, अगर मान लो 57,700 पे भी हुई, तो अभी आपको 4,000 रुपये मिल रहे हैं। और ऊपर अगर आपका 58,400 पे भी हुई, तो अभी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे 1,000 रुपये करीब मिल रहे हैं। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका जो लॉस है वो 1,770 रुपये का है। और अगर आप ठीक चले गए कहीं पे भी इस जोन में, अगर आपकी एक्सपायरी हो गई, क्योंकि ये जोन ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा जोन है, ये बड़ा जोन है, ठीक है ना, अगर हो गई तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो नॉर्मली इस केस में क्या है कि जैसे 1770 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ठीक ठाक सा मार्जिन है ऑप्शन सेलिंग का, तो मैं 5-5 लॉट यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, ठीक है। 5 लॉट हो गए। अब आप देखो यहाँ पे 8,000 का यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है, बट इसके कंपेरिजन टू रिस्क रिवार्ड रेशो देखो 1:7 का बन रहा है। अगर आपको 1:3 भी मिल गया गलती से, मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा नहीं, लेकिन गलती से भी हो गया तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। बट मैक्सिमम लॉस तो आपका 8,000 का है ना, तो 8,000 का लॉस इंसान झेल सकता है ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगर यहाँ पे लॉस बड़ा होता, अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप हेजेस को दूर कर दो, ठीक है, इसको 59 कर दो, ये लो आपका। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आप अभी तक 5 लॉट सेल कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप 5 लॉट सेल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लॉस बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, 38,000 रुपये लॉस है, ठीक है। बट उसके कंपेरिजन में प्रॉफिट भी है, लेकिन 38,000 लॉस बहुत ज़्यादा पहुँच गया है, ठीक है। तो आप इसको क्या है, यहाँ पे 3 लॉट कर सकते हो, ठीक है। ये ठीक है, 22,000, ठीक है, 22 to 67, ठीक है। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा लगा क्या, क्योंकि मैं एक्सपायरी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं जो इससे पहले वाला हेजेस था उसके थ्रू करूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा लॉस बहुत कम है, क्योंकि मैं एक्सपायरी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अगर हो गई मेरे लेवल में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोटा मोटा लॉस होगा तो उसको झेल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या है, आपका ब्रेक इवन बढ़ गया 57,255 से लेके 58,745। मतलब अगर 57,500 से लेके 58,500 के बीच में भी कहीं एक्सपायरी हो गई, तो भी आप करीब करीब 20,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है ना। 20,000 के करीब प्रॉफिट कमा सकते हो, जो कि आपका 1:1 आपका बना के दे रहा है। अब 1:1 तक कब है, जब आप मैक्सिमम लिमिट्स पे जा रहे हो तब, ठीक है ना। 57 के ऊपर निकल गया, 59 के ऊपर निकल गया, तब है वो मैक्सिमम। इतना आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि आपको ये पोजीशन बना के रखनी पड़ती है। आप ये सोच नहीं सकते कि मैं इसको आज बना दूँ या कल काट दूँ। अगर आपको मतलब प्रॉफिट मिल जाए, मान लो 67 का है और आपको 10,000 का प्रॉफिट कभी दिखने लग जाए 4-5-6 दिन में, 7 दिन में, तो आपको लग रहा है कि बुक कर लेना चाहिए, तो आप बुक कर सकते हो, ठीक है ना। बट आपको एक अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए आपको ये पोजीशन बना के रखनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, दोनों साइड मार्केट बाहर निकलने की कोशिश करता है, ऊपर निकल जाएगा, नीचे निकल जाएगा, फिर अंदर आ जाएगा, तो वो ठीक है।
क्योंकि बड़े लोगों की पोजीशन ऐसी ही बनी होती है, तो अल्टीमेटली वो एक्सपायरी के पास मार्केट को उसी रेंज के अंदर ले ही आते हैं। बहुत ही कम देखा है मैंने रेंज से बाहर निकलते हुए, ज़्यादातर टाइम रेंज में ले आते हैं, ठीक है ना। मतलब 20 एक्सपायरी होगी तो 2 एक्सपायरी बाहर होंगी, 18 एक्सपायरी अंदर ही होंगी, जैसा कि मैंने अभी आपको सेंसेक्स में कैलकुलेट करके बताया। लास्ट 5 एक्सपायरी आप सेम चीज़ फॉलो करते हैं, आप 1000 पॉइंट प्रॉफिट में होते हैं, यानी आज के दिन में 20,000 रुपये प्रॉफिट में होते। मैं ये चीज़ कंटिन्यू करता रहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि इस चीज़ को वीडियो के फॉर्मेट में ला के मतलब आपको डेली डेली बताना, ये थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा लेज़ी बने में आ जाता हूँ, वरना आज भी मैंने आपको शेयर किया है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ठीक है? ये देखो बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है, ये बैंक निफ्टी की करंटली पोजीशन है 120 लॉट, मतलब ऑलमोस्ट 4 लॉट के आसपास अभी सेल हैं, ठीक है ना? तो इनमें जो आज के दिन में डिके मिला है वो 2655 का डिके मिल रहा है। अभी थोड़ा-सा मार्जिन मेरे पास और है, तो मैं धीरे-धीरे इसको और ऐड कर दूँगा। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि एक बार बैंक निफ्टी हो सकता है कि ये 58 400 या 500 के ज़ोन में जा सकता है। तो यहाँ कहीं मैं तो दोबारा से इसको ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा कॉल साइड पे सेलिंग करने का एग्रेसिव मूड है रादर देन पुट साइड पे। पुट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा मतलब वेट में हूँ। लेट देम ये ऊपर जाता है 58 600 58 700, वहाँ पे मैं थोड़ा-सा सेलिंग प्लान करूँगा। लोअर साइड पे नहीं करनी, मतलब यहाँ पे नहीं करना चाह रहा मैं, इसीलिए थोड़ा वेट में हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका करीब आज का जो डिके है वो 2655 का आज ही बनाइए, ये मैंने, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी क्या है, अब आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है। 28 की आपको एक्सपायरी है, बीच में ऑलमोस्ट 4 छुट्टियाँ हैं, तो बहुत मतलब सैटरडे संडे आपकी छुट्टी, सैटरडे संडे 4 दिन वो निकल गए, तो मोटा-मोटा आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है ना। तो अब बहुत तेज़ी से डिके लगेगा। अगर मार्केट घूम फिर के यहीं रह गया तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, इस चीज़ को डेली डेली वीडियो के फॉर्मेट में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं मतलब बना नहीं पाता, बट ये कंसेप्ट मैंने बहुत बार आपको बताया है। मेन चीज़ क्या है, इसको आपको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो के का तो मैंने बता दिया आपको, मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि 77,000 पे एक्सपायरी हो सकती है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कल का देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।